नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर और डीएसएस में जूनियर असिस्टेंट की थर्ड पाली समाप्त हो गई है। थर्ड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के लिंक पर से जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं थर्ड पाली में आए हुए क्वेश्चनों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? कौन सा भारतीय राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है क्योंकि यहाँ की हरियाली और पहाड़ी दृश्य स्कॉटलैंड की याद दिलाते हैं? तो इसका सही आंसर था मेघालय। अगला क्वेश्चन क्या था? भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर मतभेद हो जाता है। तो सही आंसर था साधारण विधेयक पर। अगला क्वेश्चन, डाक टिकट पर पहली बार गांधी जी की तस्वीर किस वर्ष जारी की गई थी? तो आंसर था 1948 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया था? तो आंसर था 73वां संविधान संशोधन। जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो सही आंसर था लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में भारत पाक युद्ध के समय शास्त्री जी ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? तो सही आंसर था दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय का आकलन लगाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए, किस वर्ष गठन हुआ था? 1946 में। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर में 1946। और कब तारीख थी इसकी? 9। ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। हरित क्रांति भारत में किस फसल से संबंधित थी? आंसर था गेहूं से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो सही आंसर था स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन था, भारत का पहला लोकपाल कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो सही आंसर था 2013। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की है और ये कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या था? सरदार पटेल। और कहाँ पर है ये? गुजरात में। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था और किसकी पुस्तक से लिया गया है? तो आंसर था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और आनंद मठ से ये लिया गया है। भारत में पहली बार चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो सही आंसर था 1950। अगला क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय किस शहर में है और यह कब स्थापित हुआ? तो सही आंसर था दिल्ली। और कब स्थापित हुआ? 1950 में। अगले क्वेश्चन में पूछा था, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो सही आंसर था 2015 में। तो देखिए, योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो सही आंसर था इसका भारत। भारत में सबसे अधिक मतदाता है, इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग का क्या अर्थ है? तो सही आंसर था बलिदान व साहस। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो सही आंसर था 1949 में। भारत का कौन सा राज्य ब्लैक गोल्ड यानी कोयले के उत्पादन में अग्रणी है? तो सही आंसर था झारखंड। झारखंड में झरिया बोकारो क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सही आंसर था सरदार पटेल। और कब मनाया जाता है ये? 31 अक्टूबर को।
मनुष्य के शरीर में हृदय कितनी बार 1 मिनट में औसतन धड़कता है? तो सही आंसर है इसका 72 बार। अगला क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है और इसमें कौन से तत्व होते हैं? तो रासायनिक सूत्र है H2O और तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर था ऑक्सीजन का परिवहन। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? तो सही आंसर था पृथ्वी की धुरी का झुकाव और परिक्रमण। पृथ्वी की धुरी 30 डिग्री 5 मिनट झुकी होने से ऋतु बदलती है। बिजली के बल्ब में टंगस्टन तार क्यों प्रयोग किया जाता है? तो आंसर था ऊष्मा सहनशील होता है। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी जिन्होंने स्वतंत्र रूप से यह पद संभाला? तो सही आंसर था निर्मला सीतारमण। देखिए अगला क्वेश्चन था, चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किस वर्ष हुआ था और यह किस स्थान पर उतरा था? तो सही आंसर था 2023। कब उतरा था? 2023 में। और कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत के किस शहर में की गई? तो आंसर था नई दिल्ली में। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन उद्घाटन कब हुआ था? तो आंसर था मई 2023 में। 2024 में भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य बना? तो सही आंसर था राजस्थान। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा था, भारत मंडपम का उद्घाटन किसने किया और यह कहाँ स्थित है? तो आंसर था प्रधानमंत्री। स्थित कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो आंसर था राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन, 2025 में आयोजित होने वाला विश्व प्रदूषण सम्मेलन किस देश में होगा? तो सही आंसर था ब्राजील। 2024 के ओलंपिक खेल किस देश में हुए? तो आंसर था फ्रांस। और देखिए अंतिम प्रश्न क्या पूछा था, भारत की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2024 में किस राज्य में स्थापित की गई? तो आंसर था गुजरात। गुजरात के ढोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके थर्ड पाली के वो क्वेश्चन जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।